बच्चों चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। समीकरण x² प्लस kx प्लस 4 का एक मूल -2 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। हमें चार विकल्प हैं, a -2, b 2, c 47 और d 4। चलिए एक सही विकल्प का चुनाव करने के लिए हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल माना अल्फा तथा बीटा हो तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका मान होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ एक्स का गुणांक है b, एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, हमारा हो जाएगा माइनस b बटे a। मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा, जो क्या होगा अचर पद, जो कि है c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है हमारा a, तो हम लिख सकते हैं c बटे a। चलिए प्रश्न में दिए गए समीकरण को लिखते हैं। हमें समीकरण दिया गया है x² प्लस kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल -2 है। तो हमने माना था कि समीकरण के दो मूल होंगे, तो दो मूल हैं अल्फा तथा बीटा। हमें एक मूल दिया गया है, एक मूल है -2, दूसरा मूल हमें नहीं पता, वह हमें ज्ञात करना है। उसी के साथ हमें k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं मूलों का योग। मूलों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होगा माइनस का b अपॉन a। हमने देखा था b क्या है x का गुणांक और a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो प्रश्न से हमारा abc का मान क्या आता है, हमारा abc का मान आता है a बराबर 1, b बराबर k, c बराबर 4। तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो हमारा b अपॉन a आएगा माइनस का k बटे 1 तथा दूसरा हम निकालेंगे अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल, जो होगा हमारा c बटे a। c का मान है हमारा 4 और a का मान है हमारा 1। हमें एक मूल दिया गया है, एक मूल है हमारा -2, तो यहाँ हम रख देंगे समीकरण, ये इसको समीकरण 1 बनाते हैं, इसको समीकरण 2 बनाते हैं। तो समीकरण 2 में यदि एक मूल अल्फा, जिसको हम अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर -2 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा -2 गुणा बीटा बराबर 4। तो बीटा आ जाएगा हमारा 4 बटे -2 अर्थात -2। तो हमें दूसरा मूल प्राप्त हो गया। दूसरा मूल भी क्या आया हमारा -2। अब हमें k का मान निकालना है। क्योंकि समीकरण 1 से हम देखेंगे, समीकरण 1 से अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा है -k, हमें k का ही मान निकालना है। तो अल्फा बराबर आया, हमें दिया गया है -2, बीटा हमने निकाला अभी -2 बराबर -k बराबर -4, माइनस से माइनस कर जाएगा तो k बराबर आ जाएगा 4, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो हमें चारों दिए गए विकल्पों में से हमारा विकल्प डी सही उत्तर होगा। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर है, हमें यही ज्ञात करना था। आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।